जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। सबसे पहले एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और एक तीव्र गति के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, अगर आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर आपकी रंगों में जीतने का नशा है, तो आइए हमारे YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में और मंजिल को उसकी औकात बताते हैं। चलिए दोस्त, इसी शेर के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यही आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और देखना एक सरल रूप से, एक सरल ट्रिक से, एक सरल मेथड से हम आपको ये क्वेश्चनों का हल करवाएंगे। और दोस्त, वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें और जो है अच्छा लगे तो अगला वीडियो आने वाला ज़रूर देखें। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारे में देखिए द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होता है? ये आपके होते हैं मूल। क्या होता है? आपके x के मान या y के मान दो मान होते हैं जिसे हम कहते हैं मूल, वो ही इनमें ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो इनको जो है हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? अब आप ये देख लीजिए कि √3 और गुणे √3 की गुणा क्या होती है? 3 होती है। बात समझ में आई होगी। और यदि हम 3 को लिखें √3 और गुणे √3 तो आप इसका मतलब निकाल लेंगे या ये जान गए होंगे कि ये कहाँ से आया है। क्या करेंगे? आप देखते होंगे x² बराबर होता है x गुणे x। इनकी एक एक घात जुड़ करके 2 घात बन जाती है। तो इनकी आधी आधी घात, रूट का मतलब यह होता है कि किसी भी संख्या की घात आधी है तो इसकी आधी घात जुड़ करके 1 घात हो जाती है। तो इसकी घात कितनी है? 1 है। बात समझ में आई होगी। इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं। और उससे पहले आपको पता होगा कि जब हम x के 2 मूल ज्ञात कर रहे होते हैं या शून्यक ज्ञात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है? x बराबर 0 या समीकरण के बराबर में 0 रख देते हैं। या अगर कोई बहुपद है तो उसके मूल आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं? शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं? शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए t² माइनस का 15 और बराबर में 0, t² और माइनस का √15 का स्क्वायर कर लेंगे। अब हमने ये किस लिए लिखा आप लोग देख रहे होंगे। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। और अगर √15 या जैसे √3 गुणे √3 लिखा है तो इसकी जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 3 लिख सकते हैं। और √3 का स्क्वायर भी क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है दोस्त? 3 होता है। इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। आपने एक सूत्र सुना होगा a² माइनस का b²। आशा करते हैं ये सूत्र आपको भी पता होगा क्योंकि आप कक्षा 6 और 7, 8 से पढ़ करके आए हैं, 9 से पढ़ करके आए हैं। तो आपको ये सूत्र मालूम होना भी चाहिए। ये क्या होता है? a+b और एक ब्रैकेट में होता है a-b। इसी सूत्र से हम इसको करेंगे। क्या करेंगे? t + √15 और t
√15। बात समझ में आई होगी दोस्त। और बराबर में क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अब हम t के 2 मूल या 2 मान निकालते हैं या शून्य निकालते हैं। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और t प्लस √15 बराबर 0 और t बराबर क्या होता है, ये हो गया माइनस का √15। और इधर क्या हो गया, t माइनस √15 बराबर 0, t बराबर क्या हो गया, प्लस का √15। ये शून्य दोनों हमारे ज्ञात हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम शून्य और गुणांकों के बीच संबंध को जांच करेंगे, स्थापित करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। अगर दोस्त आपने इससे पहला वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसके सभी सूत्र उसमें दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं। और अगर ये वीडियो आपने डायरेक्ट पढ़ने लग गए या आप डायरेक्ट पढ़ने लग गए तो क्या करेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके सूत्र पहले वाले वीडियो में दर्शाए गए हैं, लिखे गए हैं। चलिए दोस्त क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले को अल्फ़ा और दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये 2 मूल हैं, 2 शून्यक हैं, इसलिए अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, 2 शून्यक हैं। यदि मान लीजिए पहला शून्य क्या है, अल्फ़ा है, और दूसरा शून्य क्या है, बीटा है, तो हम इसे क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, माइनस का √15 और ये वाला प्लस लगाए, और बीटा का मान क्या है, √15। फिर क्या हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, आ गया 0। दोस्त ये बात समझ में आई होगी कि जो प्लस का √15 है उसमें से माइनस का √ घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। जैसा कि आप जानते हैं 4 से 4 घटाया क्या बचा, 0 बचा। 10 संख्या से 10 संख्या घटाई क्या बचा, 0 बचा। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा होता है। क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा का मान पहले रख लेंगे, माइनस का √15 और गुणे अल्फ़ा बीटा के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो फिर बीटा के बाद बीटा का मान रख देंगे √15। इनका गुणा कर देंगे तो माइनस ही रहेगा और 15 का रूट हट जाएगा, माइनस का 15 आ गया। इसका मतलब यह है कि हमारे बीच जो है संबंध स्थापित हो गया, हमारे क्वेश्चन में संबंध स्थापित हो गया। आगे दोस्त चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। अब हम इसी प्रकार से इसे करेंगे। कैसे करेंगे कि क्या लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर 0 रख लेंगे, क्योंकि जब तक इसके बराबर में हम 0 नहीं रखेंगे तब तक हम 2 मूल या 2 शून्यक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए हम क्या करते हैं, 7x को बीच में ले आते हैं। 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, इसमें कोई
कन्वर्जन नहीं किया गया है, बदला नहीं गया है, क्योंकि 7x को आगे लिख लिया गया है, वो भी माइनस का है, और माइनस का 3 वो भी जो है माइनस का 3 था, उसको सिर्फ बाद में लिख लिया गया है। क्या करेंगे दोस्त, इनको जो है हम गुणनखंड करेंगे और इसके गुणा इससे की जाती है, तो 6 तियाँ 18 हो गया। कितना हो गया दोस्त, 18 हो गया। और 18 के ऐसे गुणनखंड निकाले कि घटाने पर 7 आना चाहिए, और यहाँ पर यदि प्लस होता तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए था। क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड निकालेंगे, कितना आएगा, ये कितना आ गया, 3 तियाँ 9, 9 गुणे 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, और हमें 7 की ही ज़रूरत भी है। क्या करेंगे, 6x² माइनस का 9 माइनस 2 और x और माइनस का 3 बराबर 0। कैसे किया हमने, सिर्फ हमने 7 की जगह पर 9 माइनस 2 रख दिया, क्योंकि ऐसे गुणनखंड 9 और 2 आ रहे थे जिनको घटाने पर कितना आ जाता, 7 आ जाता। तो क्या करेंगे, 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। ये कैसे आ गया कि आप जानते होंगे, यदि माइनस को किसी भी ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो चिन्ह बदल देता है अपने। कैसे बदल देता है कि यदि कोई भी संख्या माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है, यदि संख्या प्लस की है तो वो संख्या माइनस की हो जाती है। जैसा कि 9 प्लस का था तो माइनस का हो गया, और -2 था तो वो 2 प्लस का हो गया। यक्स दोनों के जो है साथ में लिख लेंगे। क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन देख लीजिए क्या मिल रहा है, 6 और x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, x को x गुणे x लिख सकते हैं, और 9x को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 और गुणे x लिख सकते हैं। इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है, x भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो 3x कॉमन ले लीजिए। कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में क्या हो, मिले। आगे यहाँ पर कितना बचा, 2x बचा, तो आगे हम 2x लिख लेते हैं। इसमें क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, आगे ये वाला माइनस लगाया, 3 लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्त, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का कोई नहीं होता है, उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला कौन होता है, सिर्फ एक ही है जो सारी सृष्टि को चला रहा है। चलिए, तो इसमें कोई जो है कॉमन नहीं है, तो हम इसमें 1 ले लेते हैं। कॉमन कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। आगे कितना होगा, 2x माइनस का 3। और आप ये भी जानते होंगे, किसी भी संख्या के गुणे में एक संख्या होती है, किसी भी संख्या के घात में एक संख्या होती है, किसी भी संख्या के भाग में भी एक संख्या होती है। आगे क्या करेंगे, 0। और ये इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, पूरे में 2x माइनस का 3 दोनों, या इसको 1 में लिख लीजिए, आगे 3x लिख लेंगे और प्लस का ये 1 लिख लिया, बराबर क्या किया, 0 कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्त, फिर इसी प्रकार से करेंगे आप। कैसे, यहाँ से 2x प्लस का 3 बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ पर 3x प्लस का 1 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से हम x के मूल निकाल सकते हैं, x के मान निकाल सकते हैं, या शून्य निकाल सकते हैं। कैसे, 2x बराबर माइनस का 3 हो गया, x बराबर -3/2 हो गया। आप जानते होंगे कि यदि कोई संख्या बराबर के बाईं तरफ से बराबर के दाईं तरफ जाती है तो वह अपने उल्टे चिन्ह में बदल जाती है। बात समझ में आई होगी। हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस का उल्टा चिन्ह होता है माइनस, माइनस का उल्टा चिन्ह होता है प्लस, और भाग का उल्टा चिन्ह होता है गुणा,
गुणे का उल्टा चिन्ह होता है भाग। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि हमने बताया 3 कहाँ था, बराबर के बाईं तरफ प्लस का था, बराबर के दाईं तरफ ले गए माइनस का हो गया। अब 2x है और 2 को हमको बाएं दाएं तरफ ले जाना है, तो ये क्या है, x के गुणे में है और गुणे में जो संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है, इसलिए 2 कहाँ हो गया, भाग में हो गया। इसको हल कर लेते हैं। 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 और नीचे कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया दोस्त, कितना आ गया, 3 आ गया। और ये क्या था, यह माइनस का था और यहाँ पर प्लस लिख दिया। माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का था बराबर के उधर प्लस का, और ये गुणे में था बराबर के उधर माइनस। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, सत्यापित करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। कैसे, शून्यकों का योगफल। क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान ये है, बीटा का मान वो है, तो 3/2 और प्लस का 1/3, और वो माइनस था इसलिए ये माइनस लगा लिया। इतना 3/2 और माइनस प्लस माइनस हो गया और 1/3। अब क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर करने का सबसे सहज तरीका है कि एक दूसरे की हर से गुणा कर दीजिए। इधर ये 3 इधर से गुणा कर दीजिए, 2 का इधर से क्या लिख देते हैं 3 और इधर क्या लिख देते हैं 2, गुणा कर दीजिए। 9 बटा कितना आ गया, 6 आ गया, और -2 एकम 2 और 2 3 6 आ गया। अब 9 से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9 - 2 और बराबर 6। आगे कितना आ गया दोस्त, 7/6 आ गया। अब इनका हम जो है क्या कर लेते हैं, अब इनका जो है गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, अल्फा बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना है, 3/2 है, 3/2 है, और गुणे अल्फा बीटा के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का। क्या करते हैं, बीटा का मान माइनस का 1/3 लिख देते हैं, और ये भाग में है, ये गुणे में है, कट गया, माइनस का 1/2 आ गया। चलिए दोस्त इसे मिटा लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। तो चलिए दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का गुणनफल योगफल क्रमशः, जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ये संख्याएं दी गई हैं। अब हमने जो है इससे पहले भाग 1 चैप्टर बनाया था 2.2 का, आप उसको ज़रूर देखें क्योंकि उसमें सभी सूत्रों का ज्ञान करवाया गया है। और इस सूत्र में हम सिर्फ सूत्र लिखेंगे यही वाला और आगे बढ़ते जाएंगे। आपको समझ में आया होगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जबकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब हम इससे समझेंगे, ये क्या लिखा है, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका मतलब यह है, क्रमशः का मतलब पहले शून्यकों का योगफल दिया है और फिर गुणनफल दिया है। मतलब पहले वाले योगफल दिए हैं अल्फा प्लस बीटा
और दूसरे वाले क्या दिए हैं, गुणनफल दिए हैं अल्फ़ा बीटा। अब आप ज्ञात करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और क्या करेंगे अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, कितना दिया है -1 दिया है। अब हमें बहुपद ज्ञात करना है तो इसके लिए एक सूत्र होता है, कौन सा होता है दोस्त, जैसे ax², ये नहीं होता, ये व्यापक रूप होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x और प्लस का अल्फ़ा बीटा। सूत्र सूत्र से तो इसमें x² का मान क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, माइनस अल्फ़ा बीटा क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4, आगे क्या है x है, आगे प्लस का अल्फ़ा बीटा की जगह पर -1 दिया है। क्या करेंगे इसे, x² माइनस 1/4 1/4 और फिर क्या हो गया, x हो गया प्लस का, इसके भी बराबर में 0 लिख लेंगे। ये बहुपद नहीं होता है, आपने सुना होगा कि समीकरण होता है, जिसके बराबर में 0 होता है वह एक समीकरण माना जाता है। चलिए क्या करते हैं, ये क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे क्या है 4 है, क्या है 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 का ऊपर इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे और इस 4 से गुणा कर देंगे 4 और इसके भी आगे 4 से गुणा कर देंगे। कितना हो गया 4x² हो गया माइनस 1x हो गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x लिख दिया और माइनस का 4 लिख दिया। नीचे कितना, सबके नीचे 4 4 आ जाएगा। फिर क्या आप करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, सबके नीचे 1 मान लेंगे, क्योंकि सभी भिन्नों को जोड़ा जाता है तो उसके हर में सिर्फ एक बार लिख लिया जाता है। चलिए क्या करते हैं, क्या लिख लेते हैं 4x² माइनस का x और माइनस का 4 और नीचे आ गया कितना 4 और बराबर में कितना आ गया 0। फिर हम लिखेंगे 4x² माइनस का x माइनस का 4 और बराबर 0। क्या करेंगे, बराबर में 0, क्योंकि जो 4 था वो बराबर के इधर हो गया गुणे में, और जिस संख्या की गुणा 0 से हो जाती है वह संख्या 0 हो जाती है। बात समझ में आई होगी दोस्त। तो चलिए ये क्या है समीकरण, और बहुपद के लिए लिखेंगे, बहुपद के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के लिए, बहुपद के लिए 4x² माइनस का x और माइनस का 4, बस ये क्या हो गया आपका बहुपद हो गया, और बराबर में 0 था तो क्या था, समीकरण था। अब दूसरा क्वेश्चन हम इसी प्रकार से देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें क्या दे रखा है, √2 दे रखा है, और अल्फ़ा बीटा का मान क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, सूत्र x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस का अल्फ़ा बीटा बराबर 0। क्या करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा बीटा का मान रखेंगे 2 और x रख देंगे प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 1/3 बराबर 0। x² माइनस का √2x और प्लस का 1/3। फिर क्या करेंगे, इसको बटे में नहीं रखेंगे तो इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया,
और 3 से गुणा कर दिया। कितना हो जाएगा 3x² बटा 3 और माइनस का 3√2x बटा हो गया 3 और प्लस का 1/3 हो गया। सबके हर बराबर हैं वैसे ही लिख लेंगे 3x² माइनस का 3x 3√2x और प्लस का 1 और ये क्या एक बार हो गया कितना 3 बराबर में 0 हो गया। कितना हो गया बराबर में 0 हो गया। अब 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0 हो गया। अब ये 3 कहाँ चला गया गुणे में चला गया 0 के, और जिस संख्या की गुणा 0 से हो जाती है वह संख्या अपने आप में 0 हो जाती है। तो क्या करेंगे बहुपद के लिए क्या करेंगे दोस्त 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 ये क्या हो गया आपका बहुपद निकल के आ गया। बात समझ में आई होगी दोस्त। अब क्या करेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 0 दिया है और अल्फ़ा बीटा बराबर √5 दिया है। बात समझ में आई होगी दोस्त। बिल्कुल इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आगे देखेंगे कि सूत्र क्या होता है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा और x और प्लस का हो गया अल्फ़ा बीटा बराबर 0। x² की जगह पर x² रखेंगे माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह पर 0 और x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पर √5 बराबर 0। x² माइनस √5 हो गया। ये क्या हो गया 0 हो गया तो 0 को नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या करेंगे 0। अब बहुपद के लिए क्या लिखेंगे भैया बहुपद के लिए x² माइनस प्लस 5 ये क्या हो गया आपका बहुपद हो गया। अब इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा बीटा बराबर भी कितना है 1 है। हम क्या करेंगे सूत्र रखेंगे। सूत्र यहाँ पर से लिख लेंगे सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया और x प्लस का अल्फ़ा बीटा बराबर 0 हो गया। क्या करेंगे x² माइनस अल्फ़ा बीटा का मान 1 और आगे x और प्लस अल्फ़ा बीटा का मान कितना 1 बराबर 0। ये x² माइनस का 1 लिखा नहीं जाता है प्लस का 1 बराबर 0। बहुपद के लिए क्या करेंगे बहुपद के लिए x² माइनस का x प्लस का 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी दोस्त। हम आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको 2 मिनट में समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे जो है हम मिटा देते हैं और अगले 2 क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर -1/4 और 1/4। अब हमें क्या दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 माइनस का और अल्फ़ा बीटा बराबर दे रखा है 1/4। अब हम इनको कैसे करेंगे वही सूत्र x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस का अल्फ़ा बीटा बराबर 0। आगे लिख लेंगे इससे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4, आगे x और प्लस का अल्फ़ा बीटा का मान 1/4 और बराबर 0 रख लिया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 1/4x और प्लस का 1/4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्योंकि समीकरण में भिन्नों को नहीं रख सकते हैं, इसलिए हर में नहीं रख सकते हैं, इसलिए करते हैं 4 से गुणा कर देंगे, कितना 4x स्क्वायर बटा 4 प्लस 1x और बटा कितना हो गया 4 हो गया, प्लस का 1/4 बराबर 0। हर बराबर हो गए हैं, ऊपर वालों को जोड़ लेते हैं और नीचे 1 बार लिख लेते हैं। क्यों 1 क्यों नहीं लिखा, और सिर्फ 1x लिखा हो या सिर्फ x लिखा हो तो उसका मतलब दोस्त एक ही होता है। क्या होता है, सिर्फ x। तो हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1 बराबर 4 को 0 में भेज देंगे। क्या लिखेंगे, बहुपद के लिए क्या हम करेंगे, बहुपद के लिए 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये हो गया हमारा बहुपद। आपको बहुपद ज्ञात करना हो या समीकरण ज्ञात करना हो और अल्फ़ा प्लस बीटा या 2 मूल दिए हों, उनसे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, मूलों का योगफल दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो, तो आप बहुत ही आसानी से जो है एक समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। -4 और 1। अगला क्वेश्चन ये ले लेते हैं। चलिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -4 और अल्फ़ा बीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। सूत्र क्या लिखेंगे, वही सूत्र लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फ़ा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -4, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और x साथ में लिख लेंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है, 1 है। क्या है, 1 है, बराबर 0। या आप यहाँ पर ऐसे ना लिखें तो माइनस लिख लें और 4 माइनस का, और यहाँ पर x लिख लें, अगले स्टेप में कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 4 वो x के साथ लिख लिया, प्लस का 1 बराबर 0। बहुपद के लिए क्या करेंगे, बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, ये आपका प्राप्त हो गया बहुपद। दोस्त एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा, और अगर आपके समीकरण या बहुपद में नीचे भिन्न आ रही हैं तो उनको हर बराबर करके और बराबर के दाईं साइड में भेज देंगे, दाएं भेज देंगे, और क्वेश्चन हो गया आपका सरल। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और अगला हम टॉपिक लेकर के आएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और एक वीडियो में एक ही एक्सरसाइज पूरा सॉल्यूशन होगा। ये बताएंगे कैसा लगा। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अपनी पूरी तैयारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।